नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुकुल शिक्षा यूपी में। दोस्तों ये वीडियो आपके 16 दिसंबर का जो फर्स्ट शिफ्ट का ईवीएस का पेपर था उस पर आधारित है। आप इस वीडियो में पूरे में देखेंगे कि क्वेश्चन किस टाइप के आए थे और आपकी तैयारी कितनी अच्छी थी। अगर आपके प्रश्नों में आपके शिफ्ट में ऐसे पेपर आ जाते हैं तो आप कितना कर पाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, एक एक क्वेश्चन अपने को जाँच लें और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, जिससे उनको भी पता लगे कि पेपर किस टाइप का बना है ना। चलिए देखते हैं प्रश्नों को। पहला जो प्रश्न आपका आया था वो था, निम्न में से किससे प्रेरित होकर चिपकाने वाले तरीके की शुरुआत की गई थी। शुरुआत किसने की थी? वो की थी जॉर्ज मैंस्टल ने। और किसको इन्होंने बनाया? तो चिपकाने वाला जो चीज़ थी उसको बोलते थे हम लोग वेलक्रो, है ना। क्या बोलते थे? वेलक्रो। ये घूमने गए थे, वहाँ पर एक घास जैसा होता है वो इनके कपड़ों में चिपक गया था, उससे प्रेरित होकर इन्होंने चिपकाने वाली जो चीज़ है वेलक्रो, उसकी खोज की थी, है ना। अगला प्रश्न आया था, निम्न में से कौन सा एक संघ शासित प्रदेश है। आप ऑप्शन काफ़ी आपके मणिपुर वगैरह और भी ऑप्शन दे रखे थे, लेकिन उस पर सबका जो राइट आंसर है वो जम्मू और कश्मीर हो जाता था। तो इसका देख लें आप। अगला प्रश्न देखिए, आपने मेरी इससे पहले की अगर वीडियो नहीं देखी है ना, जिसमें मैंने आपका ईवीएस का एनसीईआरटी बेस के सारे क्वेश्चंस मैंने डाल दिए थे, उसी से रिलेटेड ये सारे प्रश्न बनेंगे। आप देख लीजिए, अगर प्रश्न आपने जो वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले प्लेलिस्ट में वीडियो देखें, उसके बाद प्रश्नों को हल कर लें, आपकी तैयारी और अच्छी हो जाएगी। चलिए देखिए, पहले जो तीसरा प्रश्न है वो कैसा आया था। तीसरा प्रश्न ये कह रहा था, एक जानवर के बारे में बताया गया था, भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है और ये 17 घंटे सोता है, अपने जीवन काल में केवल 8 पेड़ों पर निवास कर पाता है और एक पेड़ पर कितने दिन रहता है? 5 साल तक रहता है। जिस पेड़ पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है और उम्र इसकी कितनी है? 40 वर्ष होती है। तो ये क्या है? तो ये होता है स्लॉथ। स्लॉथ के बारे में बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाया था, आपने देखा होगा मेरी वीडियो में, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न आया था, एक व्यक्ति का घर बिल्कुल स्कूल के सामने है। एक बच्चा है जिसका घर उसके स्कूल के जस्ट सामने है, उसके घर के सामने है बिल्कुल, लेकिन सड़क निर्माण के कारण बालक अपने स्कूल घूम कर जाता है। पहले वह 100 मीटर उत्तर की ओर चलता है, फिर 75 मीटर वह पश्चिम की ओर चलता है और फिर 100 मीटर दक्षिण की ओर चलता है। तो उसका घर स्कूल के सापेक्ष किस दिशा में और कितनी दूरी पर है? अगर आपको दिशाओं का ज्ञान होगा तो आपको पता चल जाएगा। सबसे ऊपर जो दिशा होती है वो उत्तर होती है, सबसे नीचे दक्षिण, फिर पूर्व और पश्चिम। उत्तर दिशा आ जाएगी, फिर दक्षिण दिशा आ जाएगी, फिर इधर पूर्व और ये पश्चिम दिशा आ जाती है ना। तो वह सबसे पहले 100 मीटर उत्तर की तरफ गया, उसके बाद वह 75 मीटर जाता है पश्चिम की तरफ और उसके बाद वापस वह 100 मीटर दक्षिण की तरफ आ जाता है। यानी अपने मूल बिंदु से, उसका स्कूल यहाँ पर है, तो यहाँ से यहाँ तक आने की उसकी दूरी कितनी है? 100 मीटर, है ना। अब वह पूछ रहा है कि उसका घर स्कूल के सापेक्ष किस दिशा में है। तो स्कूल के सापेक्ष पूछ रहा है ना, तो स्कूल इसका यहाँ पर है, स्कूल के लिए उसकी दिशा घर की कौन सी है? ये पूर्व दिशा है ना। तो कितना है? 75 मीटर पूर्व की ओर। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो उसके जो स्कूल के सापेक्ष उसका घर है 75 मीटर पूर्व की तरफ है ना, क्योंकि उसका मुंह अगर देखा जाएगा तो पूर्व की तरफ होगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कोई रेलगाड़ी नागरकोल से 5 जून 2020 को प्रातः 2:45 पर चली और अपने गंतव्य स्थान पर 7 जून 2020 को 13:45 पर पहुंची। यह उसके गंतव्य तक पहुंचने में लगा समय है टोटल, है ना। ये लगभग कितना समय नहीं पूछा जाएगा, ये समय लगा है इसको। और जिसमें ये इनकी चाल को जो बताया गया है, ये चाल नहीं है, ये इसकी कुल दूरी है ना। क्या है? ये दूरी तय करी है, इतनी ये दूरी तय करिए, तो उसकी चाल पूछी जा रही है ना। थोड़ा मिसप्रिंट है, आपको समझ लेना चाहिए, थोड़ा आप समझ लेना, है ना। चाल पूछी जा रही है। तो समय कितना है? देखिए 5 जून 2020 से 7 जून 2020 तक 14:45 से 13:45। आप ये मान के चलिए 13:45 को 14:45 आप मान लेते हैं ना। तो 5 जून 2020 को 14:45 से चली, है ना, और 7 जून 2020 को मान लीजिए आपने माना है 14:45 पे पहुंच गई। तो कितना समय लगा? 24 एकम 24 और 24 दूने 48, यानी 48 घंटे लगा है। इधर 48 घंटे हो गया, लेकिन हमने यहाँ 1 घंटा ज़्यादा माना था, तो 48 में अगर एक माइनस कर देंगे, यानी समय कितना लगा है? 47 घंटे। समय दे रखा है 47 घंटे। चलिए मैं बताता हूँ। और उसके बाद दूरी दे रखी है 2850 किलोमीटर। तो आपको चाल कैसे निकालनी है? चाल कैसे निकालेंगे? दूरी बटे समय, है ना। तो दूरी कितनी है? 2850 और बटे में आ कर देंगे 47। तो लगभग में 58 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल इसकी निकल आएगी, है ना। थोड़ा सवाल में मिसप्रिंट था, उसके लिए क्षमा चाहेंगे, आप थोड़ा समझ लें। चलिए अगला प्रश्न अगर हम देखें तो क्या आया था, निम्न में से कौन सा जोड़ा है जिसमें बीज पाए जाते हैं। तो बीज वाले कौन कौन से जोड़े हैं? टमाटर, भिंडी, खीरा, चीकू, शहतूत और करेला। काफ़ी ऑप्शन थे उसमें, आपको सही पहचाना था तो उसका सही आंसर ये हो जाएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
प्रश्न नंबर उसका 7वां आया था, पृथ्वी गोल है। वास्तव में पृथ्वी पर ऊपर नीचे कुछ नहीं होता है, केवल सापेक्ष होता है ना। हम भारत के लोग खाली स्थान के लोगों के सापेक्ष उल्टे हो सकते हैं। तो कहाँ के लोगों के सापेक्ष हम उल्टे हो सकते हैं? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा अर्जेंटीना। वैसे काफ़ी ऑप्शन थे उसमें, अमेरिका वगैरह भी, लेकिन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अर्जेंटीना, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन की 4 मुख्य थीम को पहचानिए। मैंने आपकी अपनी वीडियो में सब बताया था। पर्यावरण मुख्य जो अध्ययन था उसकी मुख्य 6 थीमें थी। कितनी थी? 6 थी। उनमें से आपको 4 ये हम आपको दिखा देते हैं। परिवार और मित्र, भोजन, पानी, यात्रा, ये मुख्य 4 थी। अगर आपने हमारी वीडियो नहीं देखी तो अभी भी आप देख लीजिए, आपका सीटेट का एग्जाम बाकी है, आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित हो सकती है हमारी वीडियो, है ना। और अगर आप पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो तो आप शेयर जरूर कर दीजिए, पता नहीं कितने लोगों को इससे हेल्प मिल जाएगी, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या आया था। कुडुक कहाँ के लोगों की भाषा है? तो कुडुक झारखंड के लोगों की भाषा है। मेरा जो एनसीईआरटी का ईवीएस का सारा मैंने ले रखा था, क्लास 3rd 4th 5th 6th 7 और 8th का सारा ईवीएस का निचोड़ एक ही वीडियो में मैंने कर दिया था, तो आप उसको जरूर देख लें, आपके लिए सीटेट के लिए बहुत लाभदायक हो सकता है ना। तो कुडुक कहाँ के लोगों की भाषा थी? झारखंड की थी। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न घरों को पहचानिए। ऑप्शन काफ़ी थे उसमें, आपको पहचानना था कौन से कहाँ पे जगह पे कैसे घर बनाए जाते हैं। तो मैंने आपको आंसर में सारा बता देता हूँ। असम में जो है बांस के खम्भों के घर बने होते हैं, और लद्दाख में अगर हम बात करें तो पत्थर के घर बने होते हैं, फर्श व छतें जो है लकड़ी की होती हैं। जम्मू कश्मीर में पत्थर व लकड़ी के बने घर होते हैं। मनाली में पत्थर और लकड़ी की बनी ढालू छतें होती हैं। और राजस्थान की अगर हम बात करें तो वहाँ मिट्टी के घर बनते हैं, और जो छतें होती हैं वो नीम और कीकर की बनी होती हैं, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखें क्या था। प्रश्न अगला था 11वां, पर्यावरण अध्ययन की अंतः विषय प्रकृति निम्न में से किस प्रकार की है? तो प्रकृति कैसी है पर्यावरण की? तो विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण अध्ययन एकीकृत के रूप में, है ना। चलिए अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 निम्न में से किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है? एनसीएफ 2005 में तो किसको माना जाता है सबसे इम्पॉर्टेंट? विद्यालय पाठ्यक्रम को न केवल स्कूल तक बल्कि बाहरी दुनिया से जोड़कर पढ़ाना चाहिए बच्चों को, है ना। ये हमारा एनसीएफ 2005 मानता है। चलिए अगला प्रश्न क्या आया था। प्रश्न था अगला, प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन को सिखाने में कहानियाँ एक महत्वपूर्ण पहलू होती हैं, है ना। पर्यावरण अध्ययन के कक्षा कक्ष में कहानी सुनाने को शिक्षण कौशल के रूप में सम्मिलित करने के लिए निम्न में से सबसे ज़्यादा उपयुक्त कारण को चुनिए। 4 ऑप्शन थे आपके दे रखे थे, लेकिन उसमें सही जो ऑप्शन था वो आपका था, कहानियाँ जो है पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं से संबंध जोड़ने के लिए संदर्भ उपलब्ध कराती हैं, है ना। चलिए प्रश्नों को अच्छे से समझ लीजिए, क्या पता आपके भी शिफ्ट में ऐसा एक आधा एग्जाम में पेपर मिल जाए या क्वेश्चन मैच कर जाए, है ना। चलिए अगला प्रश्न क्या था। कक्षा 4 की एक शिक्षिका शिक्षार्थियों से कहती है कि वह अपने कार्य पत्र का अवलोकन, रिपोर्ट और सत्र में एकत्रित की गई सामग्री को एक फोल्डर में डाल दें। इन फोल्डरों को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है पोर्टफोलियो। ये सारे मेरी वीडियो में आपको मिल जाएंगे प्रश्न, अगर आपने देखी होगी। इसीलिए कह रहा हूँ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलते रहेंगे। प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थियों में मानचित्र बनाने और समझने के लिए निम्न में से किन कौशलों की आवश्यकता होती है? तो उनमें आवश्यकता होती है स्थानों की सापेक्ष स्थिति, दूरी, दिशाओं व प्रतीकों को समझना, है ना। चलिए अगला प्रश्न क्या था। प्रश्न था अगला, कोई किसान उर्वरकों और कीटनाशकों का अधिक उपयोग करके अपने खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है। ऐसा करने से उसके खेतों की मृदा यानी मिट्टी कैसी हो जाएगी? तो उसका राइट आंसर था अन्य फसलों के लिए बंजर हो जाएगी, है ना। ऑप्शन उसमें काफ़ी थे, अच्छी हो जाएगी, खराब हो जाएगी, इस फसल के लिए वैसा कुछ नहीं है, लेकिन राइट आंसर जो था अन्य फसलों के लिए बंजर हो जाएगी। मैं सिर्फ आपको आंसर इसीलिए बता दे रहा हूँ जो आपको याद हो जाए। अगला आपका प्रश्न था, बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने के लिए सबसे अच्छी अवधि कौन सी होती है? राइट आंसर हो जाएगा अक्टूबर और दिसंबर। आपको पता है मधुमक्खी की जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो लीची के फूलों से ज़्यादा उनकी तरफ लोग होती हैं, उनको अच्छे लगते हैं लीची के फूल। और लीची के फूल जो है कब उगते हैं, कब खिलते हैं? तो वो फरवरी के महीने में खिलते हैं। अगर इससे संबंधित प्रश्न बनता है तो आगे भी आपका गलत नहीं होगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न है, ब्रेल लिपि में मोटे कागज़ पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। यह लिपि किस पर आधारित होती है? तो ये 6 बिंदुओं पर आधारित होती है, और ये लुईस ब्रेल के द्वारा बनाई गई थी, है ना। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, एल्यूमिनियम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो वो होता है उड़ीसा राज्य में। और अगला प्रश्न है हमारा, क्या आपने अपने
घर या स्कूल के आसपास जानवर देखे हैं जिनके छोटे बच्चे हैं, नोटबुक में उनके नाम लिखिए। ये इस तरीके के बच्चों से प्रश्न करना, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो देखिए, जब यहाँ पे जानवर देखे हैं, देखने का मतलब क्या है? अवलोकन किया है, और उनका नोटबुक में उन्हें लिखिए, यानी रिकॉर्ड करना है आपको। तो क्या हो जाएगा? अवलोकन और रिकॉर्डिंग, है ना। ठीक है, अगला प्रश्न क्या आया था? किसान प्याज लगाने के लिए किस प्रक्रिया को अपनाते हैं? तो प्रक्रिया वैसे ऑप्शन दे रखे थे ये सभी करके भी, लेकिन राइट आंसर क्या बन रहा था? सबसे पहले मृदा को नम बनाते हैं, यानी पानी लगाकर उसको नम बनाते हैं, फिर बीज डालते हैं, फिर खरपतवार हटाते हैं, फिर प्याज के ऊपरी हिस्से को काट देते हैं, जो हरा हरा हिस्सा सा होता है उसको काट देते हैं, उसके बाद प्याज उखाड़ते हैं। तो दोस्तों, ये 21 क्वेश्चन जो अच्छे से याद थे वो आपके लिए मैंने ले आया हूँ, आप देख लीजिए। और इसके आगे शायद आप, आई होप आपको इससे काफ़ी मदद मिलेगी और आपको आइडिया भी लगेगा कि आपकी शिफ्ट में किस तरीके का और किस लेवल का पेपर आ सकता है। दोस्तों, अगर आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दें, है ना। धन्यवाद।